अच्छा, आज हम पढ़ेंगे फॉर्म। तो फॉर्म किस लिए यूज होता है? फॉर्म यूज होता है यूजर से डेटा लेने के लिए। अभी तक हम जितना भी काम कर चुके हैं उसके अंदर जब हम टेबल बनाते थे तो डायरेक्ट टेबल के अंदर एंट्री करते थे। अब हम क्या करेंगे? अब हम सही तरीका यूज करेंगे। टेबल बनाना हमने सीखा है, हम उसी से फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के अंदर एंट्री करेंगे, वो ऑटोमेटिकली जो है आपके टेबल के अंदर जाएगी। सही है? तो ये आप लोग हर एक डेटाबेस के अंदर मतलब जब यूजर डेटा एंटर करता है तो वो फॉर्म में एंटर करता है। सही है? तो यहाँ पर जो है फॉर्म बहुत ज्यादा बेसिक, आप लोग कह सकते हैं कि डेटाबेस का बैकबोन है। सही है? अच्छा, ये बहुत ज्यादा तरीकों से बनता है, या आप लोग कह सकते हैं कि टाइप ऑफ फॉर्म है ये। क्वेरी फॉर्म विजिट के थ्रू बन सकता है। सही है? फॉर्म विजिट जिस तरह क्वेरी विजिट था, सही है, डायरेक्ट हमने किया था। फॉर्म डिजाइन के मेथड से हम बना सकते हैं, वो भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ब्लैंक फॉर्म अगर आप लेंगे उसको भी आप डिजाइन कर सकते हैं। नेविगेशन फॉर्म इसके अंदर होते हैं, मतलब ये डिफरेंट टाइप है। मल्टीपल आइटम का फॉर्म होता है, ऊपर आप एंट्री करेंगे नीचे आपको नजर आएगा मल्टीपल व्यू में। सही है? डेटा शीट व्यू में, डेटा शीट व्यू का मतलब ये कि टेबल की तरह ही देखेगा वो। सही है? इसी तरह स्प्लिट फॉर्म है, तो ये डिफरेंट फॉर्म है जिसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इन सब का काम एक ही है, यूजर से डेटा लेना। बाकी ये टाइप ऑफ फॉर्म है। सही है? जो कि एक्सेस के अंदर मौजूद है। सही है? फिर हर फॉर्म के अंदर हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। इस तरह अगर आपने कोई लेबल लगाना है फॉर्म के ऊपर तो लेबल लगाएंगे, बटन के ऊपर काम करना है तो बटन आप लगाएंगे, हाइपरलिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, लिंक के लिए हम यूज करते हैं, तो वो अगर आपने करना है तो वो आप लोग बना सकते हैं। उसके अलावा जो आप टैब बार कंट्रोल बना सकते हैं, टैब बार ये है, ये देखें, ये एक टैब है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। इस तरह की कंट्रोलिंग आप लोग उसके अंदर बना सकते हैं एक्सेस के अंदर। ये देखें, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर सारे टेबल्स आएंगे। फिर सेकंड मैं बनाऊंगा क्वेरी के लिए, क्वेरी के अंदर मैं क्लिक करूंगा तो उसके अंदर मैंने जितनी क्वेरीज बनाए वो क्वेरीज के अंदर आएंगे। फिर डिजाइन, यहाँ पर डिजाइन है। अब देखिए, ये एक्सेस के अंदर इस तरह के कंट्रोल आप लोग बना सकते हैं एमएस वर्ड के, लेकिन उसके अंदर हम टेबल रखेंगे, क्वेरीज रखेंगे, रिपोर्ट्स रखेंगे, फॉर्म्स रखेंगे। स्विच बोर्ड आप लोग का इसी के अंदर बनेगा। एक मेन डैशबोर्ड होगा, उसके अंदर सारी चीजें पैक होगी, बाकी चीजें उधर पड़ी होगी, तो उसी से हम सब कुछ कंट्रोल करेंगे। और टेब बार इस चीज को कहते हैं, देखें, या टेप कंट्रोल भी इसको कहते हैं। रेडियो बटन होगा, रेडियो बटन अगर आप लोगों ने देखा हो, मेल और फीमेल के लिए इस तरह का सर्कल आता है, उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो वो फेल हो जाता है। सही है? रेडियो बटन वर्ड के अंदर, चलो एक्सिस के अंदर मैं दिखाऊंगा। सही है? और इसके अलावा चेक बॉक्स होता है जिसपे आप टिक करते हैं तो वो चेक हो जाता है। लेट्स से हमने पढ़ा था यस नो का एक ऑप्शन, उसके अंदर चेक बॉक्स आ रही होती, इस तरह फॉर्म के अंदर भी आप लोग। इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट है जो कि हम पढ़ेंगे। पिक्चर फॉर्म के अंदर कैसे ऐड करें। देखिए, टेबल के अंदर जो हम पिक्चर ऐड करते थे वो तो आपको डबल क्लिक से मिलता था, यहाँ पर आपको फॉर्म के अंदर नजर आएगा, जिस तरह फॉर्म के अंदर आप लोग चिपका देते, एग्जैक्टली वही चीज बनेगी। सही है? तो ये सारी चीजें, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट है वो हम देखेंगे। सही है? तो मैंने इसी वजह से जो है ये लिखा है कि और भी हो सकते हैं। अच्छा, अब मैं आता हूँ डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर मेरे पास 3 टेबल है। स्टूडेंट का टेबल है, ये टेबल है, इसके अंदर कुछ डेटा भी पड़ा है ऑलरेडी। इसके अलावा जो है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने फ्रेश बनाया है, इसके अंदर कोई एंट्री नहीं है। सही है? अब देखिए, इसके अंदर एंट्री नहीं है लेकिन हम फॉर्म के थ्रू करवा सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है एक और टेबल मैंने लिया है, इसके अंदर भी थोड़ी बहुत एंट्री मैंने की है। सही है? 2 के अंदर एंट्री और एक को मैंने ब्लैंक छोड़ा है। इसका पर्पस है वो मैं बताऊंगा कि क्यों ब्लैंक छोड़ा है। अब देखिए, फर्स्ट तरीका, आसान तरीका ये कि आपने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप क्रिएट, जिस टेबल से आप फॉर्म बनाना चाहते हैं उसको एक्टिव करें, मतलब क्लिक करें उसके ऊपर। आप जाए क्रिएट के अंदर, क्रिएट के अंदर जाने के बाद ये देखिए, टेबल का पोर्शन हम पढ़ चुके हैं, क्वेरी का ये फॉर्म का पोर्शन है। तो ये फॉर्म के अंदर अभी जो मैंने जितनी भी टाइप बताए वो सारे इधर पड़े। ये देखिए, फॉर्म है, फॉर्म विजिट है, ब्लैंक फॉर्म है, विजिट अगेन है, नेविगेशन के अंदर ये डिफरेंट फॉर्म है, मतलब नेविगेशन के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा फॉर्म के अंदर मल्टीपल फॉर्म है, डेटा शीट है, स्प्लिट है और डायलॉग फॉर्म है। सही है? तो ये सारे फॉर्म आप लोगों को मिल जाती है, ये टाइप ऑफ फॉर्म है। अब देखिए, सबसे पहले मैं इस वाले फॉर्म पे क्लिक करूंगा। सही है? तो ये क्या करेगा, मैंने इसको एक्टिव किया और ये जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मेरे लिए फॉर्म बनाएगा। उसने फॉर्म बना दी। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, इसको अगर आप लोगों ने अपने एक हिसाब से कस्टमाइज करना है। देखिए, ये बहुत बड़े है ये फील्ड जो है, इसको मैं कम करना चाहता हूं, तो इसकी डिजाइन में हम जाएंगे। इसने बना तो लिया, तो यहाँ पर आप लोगों को 3 तरह की व्यूज मिलेंगे फॉर्म के। डिजाइन व्यू है, ये लेआउट व्यू है और ये फॉर्म व्यू है। तो हम अभी लेआउट के अंदर मौजूद है। सही है? एक्टिव हमारा लेआउट है, तो मैं डिजाइन के अंदर जाऊंगा। डिजाइन के अंदर जाने के बाद ये देखिए मेरा डिजाइन आ चुका है। अब देखिए, इसके अंदर ऊपर लेबल लगा है जो जिसका नाम, मतलब
जिस टेबल से आपने बनाया है वही, ये आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है, सही है। ये खैर है, लेबल के साथ फिर हम चेंज भी करेंगे। और इसी के साथ जो है आप लोगों की ये चीज भी एक्टिवेट हो गई। तो आप लोग कह रहे थे कि होम के अंदर जो है जो चीजें है, बहुत सारी चीजें वो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। देखें फॉन्ट से रिलेटेड सारी चीजें एक्टिवेट हो गई, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, वो सारी चीजें यहाँ पे आ चुकी है, सही है। ये सारी चीजें भी साथ साथ पढ़ेंगे। अब इसका जो साइज है वो मैं थोड़ा सा लाइक मैं ये स्टाइल कर रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ, इसका कलर चेंज करके मैं कर रहा हूँ ऐसे रेड टाइप में कर रहा हूँ, सही है। और इसको मैं कर देता हूँ सेंटर में, ये देखें ये सारी वो हो रही है। अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद अब देखें जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मैं माउस लेके आऊंगा तो ये एक्सेल के अंदर जिस तरह होता है ये सारे लिंक है। अब देखें इसको मैं इतना रखना चाहता हूँ, सही है, ये इतना हो गया। फॉर्म को भी आप लोग थोड़ा सा छोटा करिए, फुली नजर आएगा बट चलो मैं इतना कर रहा हूँ। अब इसको मैंने देखे ऐसे सेलेक्ट करें, क्लिक पकड़े और ऊपर की तरफ माउस को ड्रैग करें, जिस तरह आप लोग नॉर्मल सिलेक्शन करते हैं। मैंने सेलेक्ट किया और इसको ऐसे मूव कर, ये सेंटर में आ चुका है, सही है। यहाँ पर हम फिर लोगो लगाएंगे कंपनी की, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। इसको भी मैं थोड़ा सा ऊपर, अब देखिए मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहा हूँ, तो ये डिजाइन के अंदर होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर्म व्यू के अंदर आऊंगा, मेरा फॉर्म बन चुका है, सही है। अब देखें मैं आगे जाऊंगा टैब से, तो ये मुझे रिकॉर्ड दे रहे हैं जो उसके अंदर पहले से रिकॉर्ड मौजूद है। अब मैं टैब से आगे जाऊंगा, अब न्यू रिकॉर्ड आ चुका है। अब देखिए मैं यहाँ पर एक न्यू रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ, लेट्स से 2001, ये एक रिकॉर्ड है, उसका नाम लेट्स से अली है। और यहाँ पर देखिए मैं उसका क्लास DIT कर रहा हूँ, सही है। और यहाँ पर 2000 उसका फीस दे रहा हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा, टैब इसके अंदर बटन ऐड करेंगे। अभी ये बिल्कुल बेसिक फॉर्म है, सही, ये कुछ भी नहीं बना है, सिर्फ डिजाइन मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं स्टूडेंट के अंदर आ रहा हूँ, 2001 की जो रिकॉर्ड है फॉर्म से इधर आ चुकी है। फॉर्म ना डेटा को स्टोर करता है, कुछ भी नहीं करता, बस वो सिर्फ यूजर से डेटा लेता है और उस टेबल के अंदर स्टोर करता है। तो डेटा आपका मैंने आप लोग कहा था कि ग्लोबल सोर्स है टेबल, तो सारा डेटा आपका टेबल के अंदर स्टोर होगा। और क्यों टेबल के अंदर स्टोर हो रहा है, ये टेबल के फॉर्म में डेटा इसलिए स्टोर करता है क्योंकि RDBMS है, और RDBMS का जो बेसिक है वो ये कहता है कि आपका डेटा टेबल फॉर्म में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। तो ये हमारा जो है एक बेसिक टाइप हमने बना ली फॉर्म, सही है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्म था जो कि हमने बनाया, इसके अंदर हम कंट्रोल यूज करेंगे। अब देखिए मैं क्रिएट के अंदर आता हूँ, क्रिएट के अंदर आने के बाद अब मुझे डिजाइन से कोई फॉर्म डिजाइन करना है, सही है। अब देखिए पहले तो मैंने ऐसे किया तो ये जस्ट उसने कर दिया। इसके अंदर लिमिटेशन ये है कि ये सारी चीजें लिंक्ड है। अगर आप लोग देखें तो मैं एक फील्ड को छोटा कर रहा था तो सारी फील्ड छोटे हो रहे थे, तो इसमें ये मसला है बहुत बड़ा। कभी कभार ये होता है कि मैं नेम का जो सेल है वो छोटा रखना चाहता हूँ, जो बाकी सेल है वो मैं बड़ा। देखे इसको मैं रन कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी डिजाइन के अंदर आ रहा हूँ। अब देखे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद ये देखे ये सारे, अब मैं चाहता हूँ ये बड़ा हो ये थोड़ा सा छोटा हो, सही है। फिर ये अपने हिसाब से वो एडजस्ट नहीं कर रहा, सही है। तो इसके लिए फिर हम जाएंगे डिजाइन के अंदर, डायरेक्ट डिजाइन से बनाएंगे। मैं ये सेव कर रहा हूँ स्टूडेंट STD फॉर्म के नाम से, सही है। तो ये देखें फॉर्म का अलग एक टेब बन चुका है और इधर फॉर्म, और इसका आइकन भी चेंज है, सही है। तो ये आप लोग का क्वेरी के अंदर जिस तरह हम क्वेरी बनाते थे तो एग्जैक्टली वही चीज है, सही है। अब हम आते हैं फॉर्म डिजाइन के अंदर। तो फॉर्म डिजाइन के अंदर जब आप लोग आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कंपोनेंट भी मिलेंगे। देखें इसके अंदर आप लोग को सारे वो कंपोनेंट मिलते हैं जो अभी मैंने बताया था। देखिए इसके अंदर लेबल है, बटन है, ये टैब बार है, देखिए टैब कंट्रोल है, ये हाइपरलिंक है, लिंक है सॉरी, ये आप लोगों का वेब ब्राउजर का कोई है, यहाँ पर जो है ऑप्शन बटन है, ये ऑप्शन ग्रुप है, ये पेज ब्रेक है, यहाँ पर जो है आप लोग कॉम्बो बॉक्स मिलता है। ये सारी चीजें आप फॉर्म के अंदर यूज करेंगे, और फॉर्म इसी वजह से बड़ा भी है कि इसके अंदर ये कंपोनेंट 1 बाय 1 हम देखेंगे, सही है। इसकी जो वो है बटन, इस पे अलग क्लास हम लेंगे, बटन बनाएंगे, उस पे हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू रिकॉर्ड, गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड, गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड, जिस तरह नॉर्मल फॉर्म होता है तो वो हम पूरा बनाएंगे, सही है। अब हम आते हैं डिजाइन के अंदर, जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर वो टेबल कैसे नजर आएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा एड एग्जिस्टेंट फील्ड, सही है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप लोग को ये 3 टेबल मिल जाएंगे, सही है। 3 टेबल जो इधर बने वो सारे टेबल मिल गए। तो यहाँ पर मैंने इस टेबल से बनाना है, लेट से, सही है। या ऐसा करता हूँ कि मैं ये सेकंड वाला जो बड़ा टेबल है इससे बना देता हूँ। तो अब इसको मैं ऐसे जिस तरह क्वेरी के अंदर करते थे, एक को मैं इधर पिक करूंगा एंड देन ड्रॉप करूंगा। अब आप लोग कहेंगे कि क्वेरी के अंदर हम सारे करते थे, तो इसके अंदर भी सारे कर सकते हैं, लेकिन
फर्स्ट जो है वो आप लोग पिक एंड ड्रॉप से करेंगे। उसके बाद जो है, अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट डाउन एरो के साथ सेलेक्ट करूंगा सारे। फर्स्ट आप लोगों ने पिक एंड ड्रॉप करना है, डायरेक्ट नहीं होंगे सारे, सही है। और बाकी जितनी भी बचते हैं उसको आप लोगों ने शिफ्ट डाउन एरो के साथ सेलेक्ट करना है और इसको होल्ड रखना है माउस की क्लिक को, और इसको ऐसे लेके आना है और इधर पे ड्रॉप करना है, सही है। अब इसकी एडजस्टमेंट जो एरो कीज है, लेफ्ट की तरफ अगर आप लेफ्ट की तरफ अगर आप मूव करना चाहते हैं लेफ्ट एरो, राइट की तरफ राइट एरो, टॉप की तरफ ये देखिए अब जाएगा तो टॉप एरो, और बॉटम की तरफ अगर मूव करना चाहते हैं तो बॉटम एरो। अब देखें ये हमने फॉर्म तो बना लिया, लेकिन इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये जो फील्ड है इसको मैं ऐसे बड़ा कर रहा हूं, बाकी इफेक्ट और है नहीं। तो इसके अंदर ये चीज है, आपको बहुत ज्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाती है, सही है, जितना आप करना चाहते हैं। अब देखिए फॉर्म तो हम ऐसे बनाते हैं ना, अब ऐसे तो नहीं बनाते कैसे क्रो में होगा, इधर नेम आता है इसका, इधर पिक्चर आ रहा होता है, फिर एड्रेस के लिए हम बड़ा, कमेंट के लिए बहुत बड़ा बॉक्स लेते हैं। तो वो फॉर्म मतलब डिजाइन के अंदर, डिजाइन बहुत बेस्ट सोल्यूशन है इस चीज के लिए, सही है, क्योंकि हम खुद ही डिजाइन करेंगे। अब देखिए ये लेबल जो है ये सारे ऐसे, अब ये बीच में जो ग्रेड आ रहा है, ये ग्रेड आप लोग की अलाइनमेंट की वजह से आ रहा है कि आप लोग चीजों को परफेक्ट रखें, सही है। अब देखें मैं इस चीज को क्या कर रहा हूं, ये लेबल है, बटन के लेबल है, मैं इसको इधर टच कर रहा हूं, ये देखें, तो मेरा अब ये बाउंड्री है, मैं इसके साथ बिल्कुल एग्जैक्टली इधर टच करूंगा, तो इसका मकसद ये है कि अलाइनमेंट सही आएगा। आप देखिए कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे डिजाइन तो हमने नहीं बनाना, सही है। तो ये देखिए 1 बाय 1 आप लोग करेंगे। अब इन सबको सेलेक्ट करेंगे तो फिर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हर की साइज अपनी अकॉर्डिंग है। तो ये फॉर्म के अंदर मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, बट बहुत अच्छा वो है टूल है, सही है। इसको हम ऐसे करेंगे। अब इन सब को मैं सेलेक्ट करूंगा, ये देखें मैंने माउस के साथ सेलेक्ट किया, एंड देन ये देखें इसको मैंने ऐसे बड़ा किया। अब देखिए ये अलाइनमेंट इसकी सही नहीं है, ये अब सही हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आऊंगा और यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को लेबल जस्ट लेबल है, किसी चीज के ऊपर लेबल लगाना होता है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं ऐसे ड्रा करूंगा, ये एक लेबल है, और ये जो लेबल है मैं इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करूंगा और ये फॉर्म इतना सा कर दूंगा, इस साइड से भी और इस साइड से भी, सही है, ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे जिस तरह एक्सेल के अंदर आप लोग करते हैं, एग्जैक्टली वही चीज है। अब इसके अंदर ये लेबल है तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करूंगा, लेट्स से स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म, सही है। अब इसको हम क्या करेंगे, वही चीज है, आप लोग यहाँ पे आ जाए, इसकी फॉर्मेटिंग इधर से भी होती है, वही चीज है, होम से भी आप लोग कर सकते हैं, सही है। अब मैं इसकी फॉर्मेटिंग इस बार फॉर्मेटिंग से कर रहा हूँ, तो फॉर्मेट के अंदर जाऊंगा, फॉर्मेट के अंदर जाने के बाद वही चीजें यहाँ पे आ रही। ये लेबल 9 इसका नाम, ये भी इस पर भी बात करेंगे, ये भी अलग थोड़ा सा वो है, इसके अंदर काम है। तो एडोब का ये मैं ले रहा हूँ, और इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं 24 कर रहा हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा हो गया, सो 18 कर लेते हैं और इसको सेंटर में कर देते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कर देते हैं, और इसकी जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट कर देते हैं। अभी थोड़ा सा जो है वो, अब ये लेबल जो है इसको हम थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर लेंगे ताकि ये सही लगे। इसको भी सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ऐसे ड्रैग करेंगे, एंड देन इसको क्या करेंगे, डिजाइन के अंदर आएंगे, और डिजाइन के अंदर आने के बाद इसको रन करेंगे। ये आप लोग का एक फॉर्म बन चुका है। इसके अंदर और भी स्टाइल्स हैं। अब देखिए मेरे टेबल के अंदर कोई एंट्री अभी तक नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्म के अंदर आता हूँ, सबसे पहले तो इसको सेव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर्म, सही है। अब मैं 1 एंटर कर रहा हूँ, 1 एंटर करने के बाद अली, और क्लास उसकी DIT है, एड्रेस उसका पेशावर है। तो अब देखिए अब टेब से आगे जाएंगे, सही है, टेब से आगे जाना है। अब देखिए ये नंबर है, तो ये आप लोग को एक्सेल के अंदर भी पता होगा, टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे आता है और नंबर राइट साइड पे आता है, वही कंसेप्ट है इधर भी। लेट्स से उसका जो है फीस कितना है 2000, लास्ट में मैंने कैलकुलेट नहीं लगाया तो ये कैलकुलेट नहीं करेगा, सही है। तो इसके बाद जो है उसने 1000 दिया है 100, मैं ऐसा करता हूँ कि वो फील्ड कैलकुलेट कर लेता हूँ, सही है। यहाँ पर आके इसके डिजाइन के अंदर, और लास्ट वाला जो है नंबर कैलकुलेट में कन्वर्ट करते हैं, होता ही नहीं होता, नहीं होगा तो फिर दोबारा लिखेंगे, खैर है, कैलकुलेट नो, तो इसको हम कर देंगे डिलीट, एंड देन इसको कर देंगे रिमेन, और इसको कर देंगे कैलकुलेट,
कैलकुलेट के बाद इसको कर देंगे फीस माइनस पेड, एंटर करेंगे, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद मैं इसको जो है क्लोज करूंगा, सेव करूंगा, फॉर्म के अंदर आऊंगा। अच्छा, फॉर्म के अंदर अब इस बार मसला इसलिए होगा क्योंकि ये हमने डिलीट किया, तो यहाँ से अब दोबारा डिलीट करेंगे। सही है, ये फील्ड हमने चेंज की, डेटा टाइप चेंज की ना, तो यहाँ पर फील्ड के अंदर आऊंगा और इस बार ये रिनेम उठाऊंगा। सही, क्योंकि ये मैंने चेंज कर दिया अभी। तो चेंजेस करने के बाद आप लोग उस फील्ड को दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, अदरवाइज फिर उसके अंदर अब आप लोगों ने देख लिया मसला आ रहा था। तो मैं ये ऐसा करूंगा, इस बार जब रन करूंगा तो रन करने के बाद अभी भी मसला कर रहा है, बट ये आ गया है। सही है, देखें इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया, मैंने नहीं लगाया था, तो ये आ चुका है। अब मैं टैब प्रेस करूंगा तो वो एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखें मैं टेबल के अंदर आ रहा हूँ, एक एंट्री मेरी हो चुकी है। अब दोबारा फॉर्म के अंदर आ रहा हूँ, देखिए फॉर्म दोबारा ब्लैंक हो गया मेरे लिए। सही है, एड न्यू रिकॉर्ड के लिए वो ऑटोमेटिकली ब्लैंक होगा। सही है, तो ये मैं यहाँ पर 2 कर रहा हूँ, 2 करने के बाद बिलाल कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड CIT कर रहा हूँ, एड्रेस पेशावर है, यहाँ पर मैं 3000 उसका कर रहा हूँ। देखिए कैलकुलेट आ चुका है और उसने 2200 दिए, तो 800 उसके रहेंगे। टेप प्रेस करूंगा, एक और एंट्री यहाँ पे आ चुकी है। अच्छा, इसको हम क्लोज करेंगे एक बार एंड देन रिफ्रेश करेंगे। सही, ये डेटा रिफ्रेश नहीं हुआ था। सही है, क्योंकि वो करंट स्टेट में था, इसी वजह से क्लोज करे दोबारा वो करे। या आप लोगों को यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने उस दिन कहा था कि रिफ्रेश का क्या मतलब है, तो रिफ्रेश यहाँ पे यूज होता है, क्लोज करने की फिर जरूरत भी नहीं है। डेटा आपने लोड किया लेकिन वो इधर नहीं आया, तो रिफ्रेश करे वो हो जाएगा। सही है।